हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रागिनी बानाइन फ्रॉम भाग्यवीर। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का 3rd नंबर का लेसन फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अभी आज हमारा फर्स्ट लाइव वीडियो चल रहा है, तो सबसे पहले आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो आपके यहाँ पे थंब दिखाई दे रहा है, तो वो जो थंब है वो प्रेस करना है और मुझे दिखाना है कि आप सब मुझे लाइव देख रहे हैं। और समझ में आ रहा है कि नहीं, बीच में भी क्या करना है, थंब करते रहना है, यानी समझ में आएगा कि आप सब है, सोए नहीं है, नहीं तो देखते देखते सो जाओगे। और सबसे पहले जब हम वीडियो देखेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो ओपन करके सामने रखना है और जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर अपना फिंगर्स पुट ऑन करना है और देखना है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। नहीं तो मैं पढ़ाती जाऊँगी और आप सब सो जाएंगे, ऐसा कैसे चलेगा, क्या समझ में आएगा? तो चलो सबसे पहले आप अपनी बुक्स ओपन करो। बुक्स का यहाँ पे मैंने पेज नंबर लिखा है, पेज नंबर 238 पेज नंबर ओपन करो। तो चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3, फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। प्लेन आर फ्लैट, vast, low-lying area where the soil is very fertile because of the river flowing through them. अभी जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स मतलब क्या, जो प्लेन एरिया होता है, पूरा प्लेन होता है, वहाँ पे कुछ भी प्लेट्यू नहीं होता है, माउंटेन नहीं होता है, पूरा प्लेन होता है, तो उसे कहते हैं प्लेन एरिया। वास्ट, लो लेइंग ऐसे भी बोलते हैं उसे। तो यहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। क्यों फर्टाइल होती है? फर्टाइल मतलब जो हम खेती करने वाले जो होते हैं किसान, उनकी खेती करने के लिए बहुत ही अच्छी ज़मीन जो होती है उसे कहते हैं फर्टाइल सॉइल। तो ये जो सॉइल है वो रिवर की वजह से फर्टाइल बनती है, क्योंकि वो जो प्लेन्स है उसके यहाँ से जो रिवर है वो गई हुई होती है, इसके लिए। तो रिवर से सॉइल फर्टाइल कैसे बनती है? जो रिवर होती है वो 24 आवर्सली क्या कहती है, बहती रहती है। तो उससे क्या होती है, जो ज़मीन होती है उसमें फर्टिलिटी जो होती है वो बढ़ती रहती है और वो फर्टाइल हो जाती है, और वहाँ पे कोई भी प्रकार के जो क्रॉप है वो ग्रो हम कर सकते हैं। अर्ली मैन human settlement started in the plain adjacent to the river. The river deposit alluvial soil which is fine, soft and rich in minerals. Being fertile, this soil is suitable for agriculture. Hence, agriculture become the main occupation of the people. अभी जो सॉइल जो है वो फर्टाइल होने की वजह से जो अर्लियर मैन थे वो क्या करते थे कि जो नदी के किनारे पे ही रहने लगते थे। देखो, हमने पिछले 3rd में जब हम थे उसमें लास्ट वाला लेसन था अर्ली मैन, उसमें हमने देखा था कि अर्ली मैन जो है वो रिवर के पास में ही अपना घर बना लेते थे। क्यों? उससे जो पीने का पानी है वो भी नज़दीक हो जाता था, और जो सॉइल है वो फर्टाइल होने की वजह से वहाँ पे कोई भी क्रॉप जल्दी से ग्रो हो जाते थे। इसीलिए जो अर्लियर मैन थे उन्होंने अपना पूरा डेरा कहाँ पे डाला हुआ था, रिवर के बाजू में। द genetic plain in the northern part of India is one of India's most fertile region. It is also known as the food bowl of India. This part has a huge deposit of alluvial soil and is the most popular region on our country. जो नॉर्थ साइड के जो भी स्टेट्स है वहाँ उसको क्या कहा गया है, फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पे खाने की जो चीज़ें हैं, जो क्रॉप्स है वो बहुत सारे होते हैं। वहाँ की जो रिवर्स है वो पूरे 12 मंथ तक बहती रहती है, बिल्कुल भी रुकती नहीं है।
हमारे यहाँ की समर में क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, पर वहाँ की जो रिवर्स होती है वो पूरे 12 मंथ तक चलती रहती है। इसीलिए वहाँ पे क्या कहा गया है, फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा गया है। अभी लोकेशन देखो, द नॉर्थर्न प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। जो नॉर्थ प्लेन है उसके ऊपर के साउथ ऑफ ग्रेट हिमालयाज, ग्रेट हिमालय उसके साउथ में है। इट इज बाउंडेड बाय द डेजर्ट इन द वेस्ट, और उसके वेस्ट में क्या है, डेजर्ट है। पूर्वांचल रेंजेस इन द ईस्ट एंड द साउथर्न प्लेट्यू इन द साउथ। पूर्वांचल में क्या है, पूर्वांचल रेंजेस जो है वो ईस्ट में है और साउथर्न प्लेट्यू जो है वो साउथ में है। यानी उसके एक तरफ क्या है, डेजर्ट है, एक तरफ हिमालय है, एक तरफ प्लेट्यू है। द प्लेन स्ट्रेचेस फ्रॉम द पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। उसके ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कितना फैला हुआ है, तो पंजाब वेस्ट में पंजाब और प्लेन स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट एंड आसाम जो है इन द ईस्ट, ये इतना वो फैला हुआ है। और वो इट इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 2400 किलोमीटर इतना वो फैला हुआ है यहाँ टू ईस्ट, एंड 240 to 320 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ ऊपर से लेके नीचे तक कितना है, 240 to 320 किलोमीटर से। यहाँ पे नीचे आपको अगर बुक ओपन की है कि नहीं, तो बुक में देखो यहाँ पे दिया हुआ है द नॉर्दर्न प्लेन्स का मैप दिया हुआ है, हमारे इंडिया का नक्शा। वहाँ पे ग्रीन कलर में हमें दिखाई देगा, ये जो ग्रीन है ये पूरा का पूरा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो चलो सेकेंड पेज ओपन करो, पेज नंबर 239। फिजिकल फीचर्स देखते हैं हम इसके। द नॉर्थर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सॉइल ब्राउट बाय द perennial river, the Satluj, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries। जो नॉर्थ प्लेन है इसमें गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा, ये जो नदियाँ है ये वहाँ से बहती रहती है। दिस रिवर originate from the Himalayan range and goes down the mountain with a great speed, breaking down the rocks into the piece and carrying them along. When they reach the plain at the foot of the Himalayas, their speed of a flow is reduced and they deposit alluvial soil there. River flow through the plain as a channels. The river bed and the plain on its sides together from the river basin। अभी जो ये सारी नदियाँ है या ये कहाँ से उगम होती है, कहाँ से आती है, तो हिमालय पर्वत से होके ये नीचे आती है। अभी हिमालय पर्वत जो है वो क्या है, एकदम हाई है, बहुत बड़ा है, तो वहाँ से लेके वो नीचे जब आती है तो उसका स्पीड क्या होता है, बहुत जोर से उसका स्पीड होता है। उसके स्पीड की वजह से बड़े बड़े पत्थर जो है उसके साथ बह के नीचे आ जाते हैं, और जब वो स्पीड से नीचे गिरती है और पत्थर भी गिरते हैं तो वो पत्थर जो है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसका रेती जो होती है वो बन जाती है। और उसके बाद जब वो हिमालय पर्वत से नीचे आ जाती है तो उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है और वो नीचे की तरफ बहने लगती है, और ये जो रेती होती है उसका क्या बन जाता है, सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे जो है वो फर्टाइल सॉइल बनती है। अ बेसिन इज अ लो लेइंग एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। द सेडिमेंटेन दैट दिस रिवर होल्ड बिकम वेरी डेंस।
So this river break into many small river called distributaries. Distributaries formed a triangular piece of land before joining the sea. This piece of land is now as a delta. The Sundarban Delta, the largest delta in the world, lies at the mouth of the Ganga and the Brahmaputra river. It occupies about 4,000 square kilometers of area. अभी जो नदियाँ है उसका बेसिन मतलब क्या कि नदियाँ कितनी बड़ी है, कितनी फैली हुई है और कितनी नीचे भी जो नीचे की उसकी लंबाई कितनी है, इसको क्या बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं उसे बोलते हैं बेसिन। और जब ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज जैसी नदियाँ जो है जब वो ऊपर से नीचे आती है तो नीचे आने के बाद उसको और भी दूसरी जो नदियाँ होती है वो आके मिल जाती है और उसे क्या कहते हैं, हम संगम कह के बोलते हैं हम उसे। और ये जो नदियाँ है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है, इन्होंने 400 स्क्वायर मीटर तक एरिया जो है वो कैप्चर करके रखा है, यानी सबसे बड़ी नदियाँ जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र है और उनका स्पीड भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड into 3 parts: the Satluj, the Ganga and the Brahmaputra basin. अभी नॉर्थर्न प्लेन्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। फर्स्ट क्या है, द सतलज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये 3 बेसिन में ये 3 पार्ट डिवाइड हो गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे उसका, द सतलज बेसिन। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन इज द सतलज बेसिन। नॉर्थ साइड में जो भी फर्टाइल प्लेन्स है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न, वेस्ट में जाके हम जब नॉर्थ में देखेंगे तो फर्टाइल प्लेन्स वहाँ पे जो है वो है सतलज बेसिन, यानी सतलज नदी का पूरा कहाँ से कहाँ तक फैली है वो। रिवर सतलज अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज बीस ड्रेन्स द लो लैंड ऑफ पंजाब एंड हरियाणा फार्मिंग द सतलज बेसिन। हरियाणा और पंजाब में ये सतलज नदी जो है वो बहती रहती है। देन द एंटर इनटू पाकिस्तान टू जॉइन रिवर इंडस। उसके बाद ये जो सतलज नदी है वो पाकिस्तान में जाके जाती है और पाकिस्तान से होके फिर से वो आगे की तरफ आके इंडिया में आती है। तो जब वो पाकिस्तान में जाती है तो उसे इंडस कह के पहचाना जाता है। द रीजन गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, द क्लाइमेट इज हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। अभी ये जो नदी जहाँ से बहती है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, समर में हॉट और विंटर में कोल्ड होता है। और ये जो सतलज नदी जो है, सतलज नदी का जैसे सबसे बड़ी जो नदी है वो गंगा है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र और उसके बाद क्या है, सतलज है। और वो बहती बहती पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में इसका नाम क्या है, इंडस है। उसके बाद है सेकेंड द गंगा बेसिन। अभी गंगा नदी कहाँ से कहाँ बहती है, क्या है, तो वो देखते हैं। रिवर गंगा ऑरिजिनेट इन द हिमालयाज ऑफ गोमुख। गंगोत्री इन आइसी ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रिवर गंगा। जो गंगा नदी है उसका उगम ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, हिमालय पर्वत से होता है। और वो जहाँ पे उगम आती है उसे क्या कहते हैं, गोमुख भी कहते हैं और गंगोत्री भी कह के पहचाना जाता है। एंड आइसी ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रिवर गंगा। उसका पानी क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है, जैसे आइस होता है उसकी तरह वहाँ का पानी ठंडा होता है। क्यों, क्योंकि हिमालय पर्वत में क्या होते हैं, बहुत ठंड होते हैं। जैसे भी हम नीचे के साइड से यानी ज़मीन से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ती जाती है, ठंडी बढ़ती जाती है। और उसकी वजह से हिमालय में टेम्परेचर कम हो जाता है और कम टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे
बारिश गिरती है, पर कैसी बारिश होती है? बर्फ़ की बारिश होती है, वहाँ पे बर्फ़ होता है, तो उसकी वजह से वहाँ की जो नदियाँ है वो क्या होती है? बहुत ही ठंडी होती है, बर्फ़ के जैसी। यमुनोत्री ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रिवर यमुनोत्री, यमुना, और जहाँ से यमुना नदी का उगम होता है उसे कहते हैं यमुनोत्री। एज द ग्लेशियर मेल्ट ड्यूरिंग द समर दे फॉर्म पेरिनियल रिवर, रिवर गंगा एंटर द प्लेन एट हरिद्वार, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी आर द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। अभी जब गंगा नदी जो है वो हिमालय पर्वत से लेके नीचे की तरफ आती है, और जब वो नीचे ज़मीन पे आती है तो वो कहाँ पे आती है? हरिद्वार में गंगा नदी आती है। देखो, बोला जाता है कि गंगा नदी में अगर हम स्नान के लिए जाए, नहाने के लिए जाए, तो हम जितने भी पाप किए हुए होते हैं वो धो जाते हैं, मतलब साफ हो जाते, क्लियर हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या? मुझे तो पता नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं होता है, ऐसा बोला जाता है, पर हमने जो पाप किए हैं वो गंगा नदी में नहाने के से कैसे गायब हो जाएंगे? अभी हमारे यहाँ पे भी पानी आता है, तो हमारे यहाँ पे कौन से नदी का पानी आता है? तापी रिवर का पानी आता है, तो उस पे अगर हम नहाएंगे तो हमारे पाप धुल जाते हैं क्या? नहीं धुल जाते। तो वैसे ही गंगा नदी में अगर हम स्नान करें, नहाए, तो कैसे क्या हमारे पाप धुल जाएंगे? जो गंगा नदी है उसमें नहा के, उसमें बहुत सारे जो लोग मर जाते हैं उनके जो स्काल वगैरह रहता है वो डालते हैं, जो फूल होते हैं वो डालते हैं, तो उससे गंगा नदी क्या हो जाती है? खराब हो रही है। तो उससे हमें बचाना है, ऐसे खराब नहीं होने देना है। तो आगे देखते हैं, जब गंगा नदी हमारे हिमालय से लेकर लैंड पे आती है तो उसे हरिद्वार में हमें गंगा नदी दिखाई देती है। उसके बाद उसे गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये अदर जो ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी नदियाँ हैं वो आके गंगा में मिल जाती है। दे आल्सो हैव देयर original in the Himalaya and drain the lowland called the Ganga basin. The plateau rivers Chambal and Betwa are the tributaries of river Yamuna in the north. River Son is a tributary of river Ganga in the south. अभी ये जो नदियाँ हैं धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और उसमें एक एक करके दूसरी नदियाँ मिलती जाती है। तो गंगा नदी को आगे जाके और सारी नदियाँ मिलती है, और वैसे ही जो दूसरी नदी है यमुना नदी, उसे भी नॉर्थ में जो दूसरी नदी है वो आके मिल जाती है। द त्रिवेणी संगम अल्सो नाउ एज अ प्रयाग। त्रिवेणी संगम पे त्रिवेणी मतलब तीन नदियों का संगम जहाँ पे होता है वो प्रयाग जो हरिद्वार है, काशी है, उसके बाद क्या आता है? प्रयाग आता है। इस प्रयाग में त्रिवेणी संगम है। तो ये किन तीन नदियों का है? इट इज़ द साइट ऑफ अ कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा, यमुना एंड सरस्वती एट प्रयागराज। एंटायर नाउ एज अलाहाबाद रिवर Saraswati is invited and it is believed to be flowing under the earth. It meets the other two rivers the under earth. अब ये जो गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीन नदियाँ जो है वो त्रिवेणी घाट, जो त्रिवेणी संगम पे आके तीनों नदियाँ मिलती है, उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो ये प्रयाग में है, और प्रयाग से लेके आगे जब ये इलाहाबाद में जाती है तो उसे सरस्वती उसे और भी दूसरी नदी सरस्वती नाम से उसे सिर्फ जाना जाता है, और दूसरी नदियाँ जो है वो भी उससे मिलती है। पर और जो दूसरी नदियाँ है वो आगे से दिखाई नहीं देती, पर अंडर ग्राउंड अंदर से जो आते हैं, देखो कोई हमने देखा होगा ऐसे अंदर से आती हुई नदियाँ तो नहीं देखी है, पर जो वेल होती है, जो कुआं होता है, तो उसमें अंदर से पानी की झरने आती है। वैसे ही
जो ये रिवर है उनको अंडर अर्थ के अंदर से दूसरी जो रिवर्स है वो उन्हें कैरी करती है। द त्रिवेणी संगम इज अ sacred place for the Hindus and it's of religious importance. The Ganga take a sharp turn here and it divided into two distributors, river Hooghly, one of its distributor flow through the West Bengal, the other distributor flow into Bangladesh and join river Brahmaputra. अभी ये जो गंगा नदी है ये जब हरिद्वार में आती है तो जो हिंदू लोग होते हैं गंगा को एक माता की समान पूजते हैं, जैसे कि हमारी माँ होती है वैसे ही गंगा नदी को भी पूजते हैं और हिंदुओं में इसका बहुत ही बड़ा स्थान है। गंगा नदी जो है वो आगे धीरे धीरे बढ़ती रहती है और वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो एक जो पार्ट है उसका वो हुगली रिवर जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और दूसरा जो है वो वेस्ट बंगाल में जाके फर्स्ट जो उसका पार्ट है हुगली रिवर में जाता है और दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर में ज्वाइंट हो जाता है। गंगा नदी दो पार्ट में बढ़ जाती है। द रिवर फॉर्म बाय देयर कन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एज पद्मा। और इसी ये जो डिवाइड हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, पद्मा। द गंगा बेसिन रिसीव मोर रेनफॉल देन द सतलज बेसिन। समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर आर कोल्ड। अभी गंगा बेसिन जो है वहाँ पे वो बहुत ही रेनफॉल ज़्यादा होती है। क्यों होती है? जो गंगा नदी है वो 24 आवर्स 12 मंथ तक चलने वाली नदी है। तो ये जो नदी है वो हिमालय पर्वत से आती है, इसीलिए ये पूरे जो 12 महीने होते हैं उसमें चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि समर में जो बर्फ़ होता है बर्फ़ पिघल जाता है और वो पानी जो है वो गंगा नदी से हमें मिलता है, इसीलिए वहाँ का पानी सूखता नहीं है। और वहाँ का जो बेसिन है समर आर वेरी हॉट एंड विंटर आर वेरी कोल्ड। द ब्रह्मपुत्र बेसिन, दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन्स। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज वेरी नैरो एज कंपेयर टू द गंगा बेसिन। अभी अगर गंगा बेसिन से कंपेयर करें ब्रह्मपुत्र का बेसिन तो ब्रह्मपुत्र का बेसिन जो है वो गंगा नदी से थोड़ा सा छोटा है। रिवर ब्रह्मपुत्र हैज इट्स ओरिजिन इज टिबेट नियर मानसरोवर लेक वेयर इट इज कॉल्ड तनसंगपो। जो टिबेट है मानसरोवर से लेके ये जो ब्रह्मपुत्र है वो टिबेट में जाती है और टिबेट में उसे तांगसंगपो कह के बुलाया जाता है। और द ब्रह्मपुत्र बेसिन रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट about Bhutan into Himalaya region, then it's turned northeast entire India in the state of अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो जब मानसरोवर से आती है तो टिबेट में जाती है और टिबेट से फिर वो कहाँ पे आती है? भूटान में आती है। भूटान में से वो नॉर्थ ईस्ट साइड एंटायर करती है और इंडिया इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश में आती है। देन द फ्लो थ्रू द स्टेट्स ऑफ आसाम एंड मेघालय एंड एंटर बांग्लादेश। और उसके बाद वो आसाम, मेघालय और बाद में बांग्लादेश में आती है। दे इट इज़ नाउ एज जमुना। और जब ये बांग्लादेश में आती है तो उसको ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है? जमुना। Then it joined one of the distributors of river Ganga and formed the largest delta in the world. Now as the Sundarbans,
जो गंगा एंड फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, गंगा नदी का जो डेल्टा है उसे लार्ज है और उसे क्या कह के पहचाना जाता है, सुंदर बंस। दिस रीजन इज वेरी स्वैम्पी एंड इज कवर्ड विथ अ डेंस फॉरेस्ट कॉल्ड द टाइडल फॉरेस्ट। ये जो नदी है, नदी जहाँ से बहती है उसके बाजू में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे बहुत घना जंगल है, वो उसे टाइडल फॉरेस्ट जो है वो वहाँ पे है। और ये फॉरेस्ट बहुत ही घना है। जैसे जो कुछ कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं कि वहाँ पे सूरज की किरणें तक नहीं पहुँच पाती, इतनी जो पेड़ होते हैं इतने नज़दीक होते हैं, इसकी वजह से सूरज की किरणें नीचे ज़मीन तक नहीं पहुँच पाते, ऐसा टाइडल फॉरेस्ट है। रिवर ब्रह्मपुत्र इज नॉट ओनली फेड बाय द मेल्टिंग आइस बाय द हिमालयाज but also by the monsoon rains in the northeastern hilly region of India. As it flows through the mountain and hill, it is joined by many streams. जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भी 12 महीने तक चलती है, इसीलिए जैसे गंगा नदी में पानी आता है वैसे ही रिवर ब्रह्मपुत्र में भी आता है। जो हिमालय पर्वत में बर्फ़ होता है वो पिघल जाता है और उसकी वजह से पानी आता है। द रिवर thus become swollen during the rainy season, overflow the banks of floods the land, causing heavy damage to life and possession every year. This region receive very heavy rainfall. बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से इसके जो बेसिन है उसको छोड़ के वो बाहर आ जाती है और बहुत ज़ोर से बहने लगती है और उसके आसपास जितने भी विलेज होते हैं, सिटीज़ होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। देखो हमने बहुत सारी फिल्म्स देखी हुए हैं, अभी लॉकडाउन में तो सभी ने फिल्म्स देखी होगी, बैठे बैठे क्या करेंगे तो फिल्म्स टीवी पे भी बहुत अलग अलग फिल्म्स आई है। तो वैसे ही एक फिल्म्स आई है केदारनाथ, उसमें हमने देखा कि रिवर गंगा जो है, गंगा नदी बहुत ज़ोर से बहने लगती है और पूरा का पूरा शहर नेस्तनाबूद हो जाता है। वैसे ही जब ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से हर साल यहाँ पे वैसी स्थिति कायम रहती है। प्लेसेस इन द नॉर्थर्न प्लेन, द सतलज बेसिन, पंजाब एंड हरियाणा आर लोकेटेड हियर. The plain is very fertile and wheat is grow here extensively. The other crop that grow here are rice, pulses, cotton, sugarcane and oilseed. Amritsar, Jalandhar, Chandigarh, Ambala and Ludhiana are the famous city of this region. आप इस सतलज नदी जो है वो अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, अंबाला, लुधियाना ये सिटीज़ से बहती हुई जाती है और वहाँ पे जो क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, मोस्टली वीट ग्रो किया जाता है वहाँ पे। और जो कोई भी नदी के किनारे के शहर होते हैं वहाँ पे राइस जो होता है वो ग्रो किया जाता है, क्योंकि राइस को पानी ज़्यादा लगता है। राइस के अलावा पल्सेस, कॉटन, शुगर केन और ऑयल सीड भी यहाँ पे ग्रो होते हैं। उसके बाद द गंगा बेसिन, गंगा नदी के किनारे कौन से शहर आते हैं? द उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश आर लोकेटेड इन दिस रीजन। और जो गंगा नदी है उससे पानी से राइस, वीट, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड एंड जूट आर द मेजर क्रॉप ऑफ दिस एरिया। वीट, राइस, शुगर केन ये सारे के सारे जो क्रॉप है वो ग्रो किए जाते हैं गंगा बेसिन से। दिल्ली, आगरा, वाराणसी, हरिद्वार, मीरठ, लखनऊ, Patna and Kolkata are the most important city of this river basin. Rajgir and Bodh Gaya are famous tourist center. जो गंगा नदी है वो कुछ अलग ही नदी है,
तो उसकी वजह से हरिद्वार, वाराणसी ये सारे हम देखते ही है। उसके बाद बोध गया, राजगीर, ये फेमस प्लेस जो है वो घूमने के लिए टूरिस्ट जो है वो बहुत सारे आते हैं वहाँ पे। उसके बाद है द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड मेघालय आर द स्टेट्स थ्रू विच रिवर ब्रह्मपुत्रा फ्लो. This area being surrounded by hills has a less population. Tea cultivation and terrace farming are dominated in ब्रह्मपुत्रा वैली. अभी जो ब्रह्मपुत्रा है, छोटे छोटे प्लेट्यूज का जो स्टेट है वहाँ से वो गुजरती रहती है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, यहाँ से वो गुजरती रहती है। और आसाम, अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर क्या ग्रो होता है? टी जो होता है, हम चाय पीते हैं, वो चाय की पत्ती जो है वो वहाँ पे ज़्यादा ग्रो होती है। और ये जो ग्रो होती है तो वो टेरेस फार्मिंग ज़्यादा करते हैं। माउंटेन इज नाउ एज अ टेरेस फार्मिंग. In this type of a farming, rainwater get drained but the soil stays moist throughout. Rice and jute also grow here. Debrughar, Digboi, Guwahati and Shillong are the major city of this region. टेरेस फार्मिंग जो है यहाँ पे की जाती है। और टेरेस फार्मिंग मतलब जो छोटे छोटे प्लेट्यूज होते हैं, प्लेट्यूज के बीच में प्लेन्स करते हैं और वहाँ पे वो ग्रो होते हैं। नेक्स्ट है पीपल ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स. मोस्ट पीपल लिविंग इन दिस एरिया आर फार्मर्स एज द सॉइल इज वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ अ फेवरेबल climate condition. Irrigation is possible. Some people work in sugar, cotton, jute, textile, paper, leather, fertilizer and chemical industries. Many people are also good artists and their handicraft made of wood, metal and clay are very famous. In general, men wear धोती, कुर्ता, वेस्ट कोट एंड ट्रोबन. अभी जो यहाँ के पीपल है, पीपल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन साइड के जो भी पीपल है, वो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है और ज़्यादा गर्मी भी वहाँ पे नहीं होती है। और बारिश जो होती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो कॉटन, शुगर केन, जूट, टेक्सटाइल, पेपर, ऐसे फर्टिलाइज़र, केमिकल इंडस्ट्रीज वहाँ पे ज़्यादा है। अभी वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं वो देखेंगे हम. इन जनरल मेन वेयर धोती कुर्ता, वेस्ट कोट एंड टर्बन. वुमन वेयर सलवार कमीज और साड़ी एंड ब्लाउज इन डिफरेंट स्टाइल. इन बिग सिटीज पीपल आल्सो वेयर ट्राउजर, शर्ट, सूट etc. वुमन टू वेयर दिस along with other western dresses. अभी वहाँ के जो लोग हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, वेस्ट कोट एंड टर्बन पहनते हैं. वुमन जो होते हैं वो सलवार कमीज पहनती है, साड़ी पहनती है. ब्लाउज इन डिफरेंट स्टाइल के होते हैं वहाँ के ब्लाउज. और जो सिटीज़ में लोग रहते हैं वो सिटीज़ के लोग ट्राउज़र, टी शर्ट एंड वुमन जो होती है वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है. इम्पॉर्टेंस ऑफ द रीजन. इट सपोर्ट्स लार्ज पॉपुलेशन. अभी ये जो रीजन है वहाँ पे मोस्टली जहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है वहाँ पे लोग क्या रहते हैं ज़्यादा. अगर हमें घर लेना है तो घर जब हम लेते हैं तब हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ की लैंड कैसी है, वहाँ पे पानी है कि नहीं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे जो हमें सुख सुविधाएं चाहिए वो है कि नहीं, वो देख के ही हम क्या करते हैं वहाँ पे घर लेते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे जो फर्टाइल सॉइल है, पानी जो है 24 आवर्स है, इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है. मेजर perennial river and their tributaries are useful for irrigation,
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन, फिशिंग एंड इनलैंड नेविगेशन। अब ये जो रिवर्स है, ये रिवर पूरे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि 12 महीने तक चलने वाली ये रिवर्स है और उसका फ्लो भी क्या होता है, स्पीड ज़्यादा होता है, फ्लो ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट की जाती है। द alluvial soil brought by the river is very suitable for agriculture. The agricultural products are used as raw material for industries. अभी जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ जब हम ओपन करते हैं तो उसमें क्या लगता है, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, तो एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। और एग्रीकल्चर ज़्यादातर कहाँ होते हैं, जो कोस्टल एरिया होते हैं, यानी नदी के पास वाली जो जगह होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, एग्रीकल्चर यानी फार्म वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी का जो बेसिन है वहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी क्या है, ज़्यादा है। द फ्लैट लैंड हेल्प इन लेइंग ऑफ रोड एंड रेलवे विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज़। फ्लैट लैंड जो होती है वहाँ की फ्लैट होने की वजह से, प्लेन होने की वजह से वहाँ पे जो लोड कैरिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। कहीं पे भी अगर हमें जाना है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि लैंड कैसी है, फ्लैट है, वेरी इजी जाता है वहाँ पे। द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन ऑफ आवर कंट्री इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ द perennial river as this river make the region very fertile and productive. अभी नेचर जो है, नेचर से हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं। गिफ्ट्स मतलब क्या, अभी नदी है, हवा है, माउंटेन है, प्लेन्स है, ये सारे जो भी हमें कुछ गिफ्ट्स मिले हैं उनके हमें क्या करना है, संभाल के रखना चाहिए। पर जो लोग होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गंगा नदी में क्या करते हैं, नहाते हैं, कुछ भी डालते हैं, गंगा नदी को पूरा एकदम गंदी करके रखा है गंगा नदी को। तो ये सब रॉन्ग है। जब हमें गॉड गिफ्ट ये मिला है तो इसको हमें क्या करना है, संभाल के रखना है, इसे हमें ख़त्म नहीं करना है। तो इसे संभालने के लिए हमें क्या करना है, उनकी देखभाल करनी है। जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, जो पोल्यूशन है उसे कम करना है। नदी जो है, नदी में कपड़े धोते हैं, जो बर्तन होते हैं वो धोते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको भी धोते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती है, फैक्ट्रीज का जो भी पोल्यूटेड जो वाटर होता है वो सारा का सारा नदी में मिलाया जाता है और वही पानी हम सब पीते हैं। यानी इनडायरेक्टली जो उसकी जो भी कुछ तकलीफ़ होने वाली है वो किसको होने वाली है, हमें होने वाली है। तो ये नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमें क्या करना है, ये नदियाँ, ये सारी जो नदियाँ हैं उनको संभाल के रखना चाहिए, उनको ख़राब नहीं होना चाहिए। नेचर जैसा है वैसे ही चलने चाहिए। अभी पहले बारिश टाइम पे होती थी, ठंडी टाइम टू टाइम पड़ती थी, गर्मी जो है वो ज़्यादा नहीं होती थी, पर अब उल्टा हो गया है। बारिश टाइम टू टाइम नहीं होती है, ठंडी जो है वो भी ज़्यादा नहीं होती है और समर सीज़न में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है कि हम घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी हमारे यहाँ पे होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो क्लाइमेट है वो बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, पोल्यूशन की वजह से। और पोल्यूशन कौन करता है, हम सब करते हैं। तो नेचर ने ही सपोज ऐसा किया होगा कि चलो अभी जो लोग हैं वो तो कुछ सुधरते नहीं है, तो मैं कुछ सुधर लेता हूँ, इसीलिए ये कोरोना आया होगा और कोरोना की वजह से सब घर में बैठे हैं और पोल्यूशन जो है वो कम हो गया है। पोल्यूशन कम होने की वजह से देखो नेचर भी एकदम फ्रेश हो गया है। तो आगे जाके हमें पोल्यूशन नहीं करना है, सब जो ये गॉड गिफ्ट है उनको संभाल के रखना है। तो आज का ये लेसन आप सबको समझ में आया और
आप सबने ये वीडियो देखा तो उसके बाद आप सबको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन जो है उसे प्रेस करना है। ओके बच्चों, बाय।